नाउ टू व्यूअर्स, पिछले एक लेक्चर में हमने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स पर बात की थी। किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह पेपर को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि एग्जामिनर्स को चेक करके आपको बेहतर मार्क्स दे। इसी तरह सब्जेक्टिव पोर्शन का एक और जो पोर्शन आता है कभी कभी पूछे जाते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि उसमें जब क्वेश्चंस आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है पूछते भी रहे हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि जैसे सब्जेक्टिव पोर्शन में आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है, शायद इनमें भी यही लिखना होता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो 3 नंबर के 5 नंबर के होते हैं, इनको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल सामने रखे हैं और उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये आपको समझनी पड़ती है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्ट आपसे मेन आइडिया, मेन बात पूछी जा रही होती है। इसमें ना कोई आप इंट्रोडक्शन देते हैं, ना कोई कंक्लूजन देते हैं। जो पूछा जाता है उसी को 3 से 5 लाइन में आप एक्सप्लेन करके बात ख़त्म कर देते हैं। तो 3 से 5 लाइन में इसमें अपने मेन आइडिया, मेन आंसर लिखना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं, 7, 8, 10, 12, तो एग्जामिनर्स क्या करता है, वो शुरू के 3, 4 लाइनें पढ़ लेता है। अगर उसमें उसको जवाब नहीं मिलता तो वो काट देता है और आगे नहीं जाता, आपको मार्क्स नहीं देता। तो इसलिए जो है इन इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस में हमेशा जो मेन आइडिया होगा 3 से 5 लाइन में आपने वही लिखना है, ना कि इधर उधर की बात लिखनी है। तो किस तरह होगा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एग्जाम्पल में पहला जो क्वेश्चन है, अगर आंसर समझिए, क्वेश्चन आएगा पेपर आपके सामने, डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ आइडियोलॉजी, सिर्फ वो लिखा हुआ डिफाइन आइडियोलॉजी। अब इसमें क्या लिखा है, वो आपसे कह रहा है आइडियोलॉजी को डिफाइन करें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है आइडियोलॉजी क्या है, आप बताएं। आप बताते हैं आइडियोलॉजी सेट ऑफ आइडियाज बिलीव्स। ठीक है, इस तरह कहते हैं। आप कहते हैं आइडियोलॉजी फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ideos and logos, which means ideas and knowledge. So ideology, therefore ideology is knowledge of ideas. ठीक हो गया, बस सिंपल करके आप इस तरह लिखेंगे, बहुत बेहतर हो गया। जो पूछ रहा था दे दिया। लेकिन इसकी जगह पे आप लिखते हैं, कोई और स्टूडेंट वो लिखेगा, वो लिखेगा कि जनाब आइडियोलॉजी जो है, वो पहले आइडियोलॉजी की बात ही नहीं करेगा। वो लिखेगा जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी, इट्स बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी एंड ideologies derived from Greek words and ideology. There are many ideologies in the world: Islamic ideology, communist ideology, फिलान ideology, ये। अब इसमें होता है क्या है, एग्जामिनर आपसे लिमिटेड नॉलेज का पूछ रहा है। आपको उसको लिमिटेड जितना पूछ रहा है, टू द पॉइंट, वही एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपको अलग क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ जितना पूछ रहा है आप वही लिखोगे, ना कि इधर उधर ज़्यादा उस पर आप जाओगे। आपने नहीं जाना, आप बताओगे सर सैयद अहमद खान ये वो नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछा आइडियोलॉजी, सिर्फ आइडियोलॉजी बता दें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह का, कोई भी आएगा, नेम एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आंसर लिखेंगे, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रिजन, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ शूरा। खत्म। एक स्टूडेंट लिखेगा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु was the second caliph of Islam. Period of caliphate was more than 10 years, and his administrative policies were um, remarkable and were acknowledged by many modern historians. So out of I will mention the administrative policies. Number 1, formation of founding Hijri calendar. Number 2, um, canal system. Number 3, Spanish system. Number 4, uh, equality before the law. Number 5, Hijri calendar. Number 6, prison. Number 7, um, you can say uh, market reforms. Number 8, 9, 10। अब हुआ क्या, ये मार खाएगा। वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज मुझे बता दें बस। 3 वो जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की। आप शुरू हो गए कि ये वो नहीं मांग रहा, नहीं पूछ रहा। जो पूछ रहा है नेम एनी 3, कोई से 3 बताएं। वो ये भी नहीं कह रहा कौन से इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कोई से 3 जो आपका था वो बता दें। तो जब इजी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको इजी लेना के अपने लिए उसको मुश्किल बनाए। फिर इसके बाद इस तरह वो पूछता है व्हाट वाज मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग आप सिंपली बताएंगे कि मोपला वाज अ ग्रुप ऑफ अरब पीपल रिजाइडिंग इन मालाबार रीजन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। बस, आप नहीं लिखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट, इन खिलाफत मूवमेंट which was started from 1919 and continued until 1924, the people rose against the British. There was many incident taking place, chora chori movement and uh,
खुदी संगठन मूवमेंट, तबलीग तंजीम मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट, मोपला मूवमेंट वाज वन ऑफ द, नहीं, मार खा गया आप। वो जो पूछ रहे हैं